Hello students, very good morning to all of you. Today also we are continuing our chapter probability and up till we have completed our question up to 5th. Today we are going proceed with our question number 6th. Okay, so all of the students please read the questions from your notebook. Question number 6 is saying that if the probability A is an event, okay, A is an any event, probability of A, मतलब कि इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी है 0.65, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ये पूछ रहा है उस ए इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो हमने ऑलरेडी पहले क्या पढ़ रखा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो की होती है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है कितनी होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वह क्या होती है हमारी, क्या होती है प्रोबेबिलिटी होने की, मीन्स कोई भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस कोई भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, क्या है नहीं होने की प्रोबेबिलिटी को हम बताते हैं ए बार करके, ओके, इज इक्वल टू क्या होता है दोनों को मिला के 1 आता है, करेक्ट। मीन्स ये जो चीज़ है ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट इवेंट, और ये है नॉट ऑफ डेट इवेंट टू ऑकर, और ये है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट इवेंट नॉट टू ऑकर, ओके। उस इवेंट ए की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो ये है, और इसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी नहीं होने की क्या है, मीन्स ये इवेंट नहीं हो उसके क्या चांसेस है उसको हम डिनोट करते हैं पी ए बार से, और इस इवेंट ए के होने के चांसेस क्या है उसको हम डिनोट करते हैं पी ए से, दोनों का सम कर लेंगे क्या आ जाएगा हमारा 1 आता है। तो ये चीज़ हमें, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है बेसिक, ठीक है ना। हमने फर्स्ट डे ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमने ये चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ा था। नाउ अब हमें जैसे कि एज पर अवर क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि पी ए की हमें वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 0.65, मीन्स किसी इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना दे रखा है 0.65 दे रखा है। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है पी ए बार, मीन्स इस इवेंट ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसे आप आंसर में बताइए। तो हमें कैसे निकालेंगे इस चीज़ का, व्हाट वी विल डू, एज वी नो दिस फॉर्मूला वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ पी ए की वैल्यू हम यहाँ पे इसके प्लेस पे पुट करेंगे और यहाँ से पी ए बार की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट। सो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ पी ए इन formula we get 0.65 plus PA bar is equals to 1. So on taking this value opposite side of equal to, it will get negative in sign because this value is having positive sign, so it will be converted into the negative sign. So PA bar इज इक्वल टू 1 माइनस 0.65, क्योंकि इधर ये प्लस का है पॉजिटिव का है, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 दिस 0.65 वी विल गेट हियर 0.35 एज एन आवर आंसर, करेक्ट। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 7th, okay. Question number 7th. What the question number 7th is saying? In throwing two coins, find the probability of getting almost one tail. देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 कॉइन्स है, एक कॉइन ये है, 1 कॉइन ये है, सेकंड कॉइन ये है, ठीक है, फर्स्ट कॉइन एंड सेकंड कॉइन, ठीक है। अब कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आंसर्स आ सकते हैं, हम पहले वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम
टोटल पॉसिबिलिटीज़ की आउटकम की, हैड, या तो क्या हो सकता है दोनों ही कॉइन में, फर्स्ट कॉइन और सेकंड कॉइन में क्या हो सकता है दोनों ही हेड आ सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है दोनों ही कॉइन में टेल आ सकता है, करेक्ट, कॉइन वन कॉइन टू, या फिर क्या हो सकता है पहले कॉइन में हेड आ सकता है और दूसरे कॉइन में टेल आ सकता है, ठीक है, कॉइन वन, ये है कॉइन टू, और या फिर क्या हो सकता है पहले कॉइन में टेल आ सकता है और दूसरे कॉइन में हेड आ सकता है, ठीक है, ये C1 C2। नाउ इसके अलावा कोई और चांसेस है, कोई और पॉसिबिलिटीज़ है आंसर आने की जब हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे, क्या इनके अलावा कोई और चांसेस है आने के? नहीं है। तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम क्या हो गई हमारे पास? 4 हो गई। क्या हो गई? 4। टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम क्या हो गया? 4 हो गया। 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये तो हो गई टोटल पॉसिबिलिटीज। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो ये हमें आंसर्स मिल सकते हैं। अब नाउ एज पर क्वेश्चन इज सेइंग वी नीड टू फाइंड इट आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। मीन्स हमें कम से कम एक टेल मिल जाए, ऐसा प्रोबेबिलिटी क्या है आने की। देखो टेल किस किस में आ रहा है? सबसे पहले एक इसमें आ रहा है टेल, और किस में आ रहा है? इसमें भी टेल आ रहा है, और किस में टेल आ रहा है? इसमें भी टेल आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला? कम से कम एट मोस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो मिल ही जाना चाहिए। तो एक टेल किस में मिल रहा है? कम से कम एक टेल तो मिल ही जाना चाहिए, यानी इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें दो दो टेल आ रहे हैं, मतलब एक तो मिल ही रहा है, तो एक इसमें मिल जाएगा। इसमें नहीं आ रहा है एक भी टेल, तो ये नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है? सो टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ टेल, पॉसिबिलिटी ऑफ टेल क्या है? टेल के आने की पॉसिबिलिटी क्या है? क्या है? 1, 2, 3। तो क्या है? 3 है, करेक्ट। 3 ही पॉसिबिलिटीज है आने की। देखो इसमें टेल आ रहा है, इसमें टेल आ रहा है, और इसमें टेल आ रहा है, और इसमें नहीं आ रहा है टेल। तो 3 ही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास टेल आने की। तो 3 पॉसिबिलिटीज हमारे क्या फेवरेबल है टेल आने की, ठीक है। अब हमारा प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इसके आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, कि टेल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को ई बोलूँगा मैं, इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? टोटल फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय क्या होता है अपना? टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम, ठीक है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम क्या है? पहले तो हमारे पास 3 है। फेवरेबल आउटकम यानी कि जो हमें चाहिए वो हमारे फेवर में कौन से आंसर आ रहे हैं? 3 आ रहा है, और डिवाइड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम कितना है? टोटल पॉसिबिलिटीज कितने आ रही है? 4 आ रही है, तो 4। तो ये हमारा 3/4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आया समझ में? Now we do our question number 8th. A dice is thrown 2 times. What is the probability that the sum of digits is 9? Means देखो सबसे पहले क्या है? एक डाइस है, ठीक है, ये एक डाइस है, ठीक है। इसे 2 टाइम्स थ्रो किया गया है, और इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें एज पर फर्स्ट और सेकंड पार्ट। सबसे पहले हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या क्या आते हैं वो देखते हैं। देखो डाइस पे सबसे पहले नंबर्स क्या होते हैं? तो नंबर्स ऑन डाइस आर क्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। डाइस पे नंबर कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 होते हैं, ठीक है, करेक्ट। अब 2 टाइम्स थ्रो करने पे हमारे पास क्या क्या आ सकता है? इसने क्या बोला? एज पर क्वेश्चन वी नीड टू थ्रो द डाइस फॉर
2 times, for 2 times. So the outcomes we will get, that will be, क्या क्या आ सकता है हमारे पास, डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करने पे हमें क्या मिलेगा, हो सकता है फर्स्ट टाइम हमें 1 मिले और क्या मिल जाए, एक और 1 मिल जाए, ठीक है। फिर 2, देखो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम हमें 1 मिलता है, सेकंड टाइम हो सकता है हमें 2 मिल जाए, 1 मिले या फिर 3 मिल जाए, फर्स्ट टाइम में 1 मिले या फिर 4 मिल जाए, फर्स्ट टाइम में 1 मिले या फिर 5 मिल जाए, फर्स्ट टाइम में 1 मिले या फिर 6 मिल जाए, या फिर क्या हो सकता है 2 मिल जाए फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में 1 मिल जाए, 2 मिल जाए फर्स्ट टाइम में, सेकंड टाइम में 2 मिल जाए, 2 मिल जाए थर्ड टाइम में 3 मिल जाए, ठीक है, 2 मिल जाए या 4 मिल जाए, 2 मिल जाए या 5 मिल जाए, 2 मिल जाए या 6 मिल जाए, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 5 6 6, ठीक है ना। ये सारी क्या होगी, हमारी प्रोबेबिलिटीज़ हो गई है आउटकम्स की, कि हमें ये आउटकम्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम थ्रो करने पे, ये सेकंड टाइम थ्रो करने पे, ये फर्स्ट टाइम थ्रो करने पे, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, ठीक है। अब टोटल कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हो गई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 6 is 36, मीन्स टोटल आउटकम पॉसिबिलिटीज़ क्या है हमारे पास, 36 है। टोटल आउटकम पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 36, क्योंकि 6 6 12 12 12 जो 24 24 और 6 24 और 12 36, ओके। तो टोटल 36 तो हमारे पास आउटकम्स आ सकते हैं। अब हमें एज पर रिक्वायरमेंट क्या, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बोलता है, हमें रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड सम इज 9, ओके। सम जो है वो 9 होना चाहिए, यानी कि जैसे कि ये फर्स्ट टाइम थ्रो किया, सेकंड टाइम थ्रो किया, दोनों का सम करने पे 9 आना चाहिए। इन दोनों का सम करने पे क्या आता है 2, इन दोनों का सम करने पे क्या आता है 3, इन दोनों का सम करने पे क्या आता है 4, इन दोनों का सम करने पे क्या आता है 5 6 7 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2 + 1 3 4 5 6 7 8 नहीं आ रहा है। 3 1 4 6 5 6 7 5 1 6 7 8 8 आ रहा है, 6 7 8 9, एक तो ये आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो एक तो क्या आ रहा है हमारे पास 3 6 आ रहा है, ठीक है। 4 1 5 4 + 2 6 4 + 3 7 4 + 4 8 4 + 5 9 आ रहा है, 4 5 9 आ रहा है, 10 हो जाएगा। 5 + 1 6 5 + 2 7 8 9, तो ये 5 + 4 9 आ रहा है, ठीक है। 5 4 6 1 7 8 9, तो क्या आ रहा है 6 3, ठीक है, यानी एक ये भी आ रहा है, यही आ रहा है। 4 पॉसिबिलिटीज़ है 9 आने की, सम होने की, 9 आने की, यही है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 9। तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। सो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज़, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है 4,
टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है 36। डिवाइड होता है तो डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 मीन्स 1/9 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, हमें सम लेके आना, हमें 13 का क्या लेके आना, रिक्वायर्ड सम इज 13। ओके, so required sum is 13. So what we will do, 13 सम किस में आ रहा है, 13 देखो 13 किसी में सम नहीं आ सकता क्योंकि हाईएस्ट से हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है 6 + 6, 6 + 6 करने पे क्या आता है 12 आता है। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे हम, सो एज देयर मैक्सिमम sum of dice value will be 12. So probability of sum to be 13 is 0. ओके, सो इट विल बी 0 क्योंकि 13 तो आ ही नहीं सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा सम कितना आ सकता है 12 आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। ओके, सो ये क्वेश्चंस आप कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।